हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज आ गया है। चाहे आप 10वीं पास है, ITI पास है, रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, 12th पास है, डिप्लोमा होल्डर है, बीटेक होल्डर है, सभी के लिए आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे निकल के आई है। जी हाँ, अब आपका यहाँ पे इंतजार हो गया है खत्म और रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज का जो नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भर्ती के रिगार्डिंग कभी भी नोटिस आ सकता है, इसीलिए आप लोग खुद को प्रिपेयर्ड रखें। जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन को मजबूत कर दीजिए। जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन में लगे हैं, यहां तक कि जो आपका जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, और सबसे ज्यादा जो डिमांड में भर्ती है वो आपका है ALP और टेक्नीशियन, इसके साथ साथ ग्रुप डी। ठीक है, तो सभी छात्रों के लिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया गया है और फाइनली यहां पे नई भर्ती की शुरुआत भी हो चुकी है। तो खासकर ITI और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है तो कमर कस लीजिए, क्योंकि कभी भी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो सकता है। किस आधार पे हम आपको ऐसा बता रहे हैं, तो इसके सीधे रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे और सारा कुछ डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड हर तरह का इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी भर्ती का लेटेस्ट अपडेट रेलवे मंत्रालय, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आते रहे, सारा का सारा आपको ऑफिशियल और टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। तो देखिए फाइनली हम आ गए रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लेटर आप सभी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है और काफी अथक प्रयास के बाद सोचिए आपका जो लास्ट भर्ती रेलवे ने रिलीज किया था वो आपका रिलीज किया था 2019 में, और 2019 के बाद लगभग यहाँ पे 4.5 साल का समय बीत जाने के बाद रेलवे के जितने भी एस्पायरेंट है, जितने भी कैंडिडेट है, उन सभी के चेहरा पे एक बार फिर से मुस्कान आ गया है। और रेलवे ने जो नोटिस जारी किया गया, सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पे इस नोटिस को जाता है जो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि यहां पे हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने पे सभी ने मिलकर ट्विटर कैंपेन किया ताकि हमारी जो बात है वो रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचे और रेलवे डिपार्टमेंट फाइनली इसके रिगार्डिंग यहां पे ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है। तो 4.5 सालों के बाद फाइनली आपका 2023 इंड होने वाला है, तब जाकर आपका भर्ती के रिगार्डिंग यहां पे नोटिस आया। और हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि इलेक्शन से पहले आपको रेलवे जो है भर्ती देगा, 100% देगा, और लगभग आपका 3 लाख के आसपास अभी जो पोस्ट है रेलवे में वैकेंट है। तो रेलवे में अभी इतना पोस्ट खाली है, तो सभी साथी तैयार हो जाइए। बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब फाइनली हम जानते हैं नोटिस के बारे में। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपका नोटिस ये कब जारी हुआ है। तो देखिए ये जो नोटिस आपका जारी किया गया है, आप सब यहां पे देख सकते होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे देखिए सरिका मोहन जी के द्वारा यहाँ पे आपका जो नोटिस है वो जारी किया गया है 10/10/2023 शाम को 6:21 पे। ठीक है, ये नोटिस आपका कल के ही डेट में यहाँ पे जारी किया गया है। अब बाकी यहाँ पे बातों को देखते हैं कि नोटिस में आपको क्या क्या सारी बातों यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, कॉन्फिडेंटल, ठीक है, उसके बाद डेटेड वगैरह सबने हम सब आपको डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पे एक ऑर्डर जो है जारी किया गया है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव 43 भर्ती होगा, वो जो उसके रिगार्डिंग जो कमिटी का गठन होना है उसके रिगार्डिंग यहां पे रेलवे ने नोटिस जारी किया गया। बाकी सारा कुछ, और ये जो आपका नोटिफिकेशन इंग्लिश में है ना, चलिए आपको सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाते हैं ताकि सभी साथी यहां पे अच्छे से भली भांति समझ पाए, किसी भी साथी के मन में कोई भी डाउट यहां पे ना बचे। तो सीधे इसको कन्वर्ट करते हैं और हिंदी में रूपांतरण करने के बाद आपके सामने रखते हैं और सारे डिटेल को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब एक एक शब्द आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं तो विषय देखिए, निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में समिति का गठन। यहां पे समिति का गठन किया जा रहा, किस लिए किया जा रहा, ताकि रेलवे में नया भर्ती जो आए उसका देखरेख के लिए एक कमिटी भी तो होना चाहिए ना। तो उसके यहां पे गठन के लिए आपका
पूरा कार्य को, पूरा भर्ती को देखने के लिए इस समिति का गठन किया जा रहा है। अब आपको यहां पे बताया जा रहा कि उपरोक्त के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर कार्यकारी और कांस्टेबल कार्यकारी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए, लगभग 4.5 सालों के बाद ये इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है आपको सुनने को मिल रहा। यहां पे देखिए आपको बताया जा रहा कि पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। कौन कौन से पोस्ट के लिए? तो आपका यहां पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का। अब जो ग्रुप डी वाले छात्र होंगे, जो आईटीआई अप्रेंटिस वाले छात्र होंगे, वो बोलेंगे कि ग्रुप डी का भर्ती नहीं आएगा क्या? 110% आएगा, पर अभी ये सिलसिला शुरू हो गया, वैकेंसी का सिलसिला जो शुरू हो गया और आपका ये सिलसिला 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पोस्ट जब तक रिलीज नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर कार्यकारी और कांस्टेबल कार्यकारी के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। आखिरी भर्ती 2018 में आरपीएफ निर्देश 43 के तहत आरपीएफ द्वारा ही आयोजित की गई थी। पिछला जो भर्ती आया था आपका 2018 में, यह भर्ती आपका आरपीएफ के देखरेख में ही जारी किया गया था। मतलब उसका मेडिकल, उसका फिजिकल एग्जाम सब कुछ यहां पे कौन कंडक्ट कराया था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ यहां सारा कुछ जो है कंडक्ट कराई थी। पर इस बार इसमें बदलाव किया जा रहा, मोडिफिकेशन किया जा रहा। क्या किया जा रहा वो देखिए आगे। आरपीएफ द्वारा ही आयोजित की गई थी। हालांकि मौजूदा परिदृश्य में आरआरबी को भर्ती के पहले चरण को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, पर अब ऐसा नहीं होगा। पिछली बार आरपीएफ जो है वो सारा जो भर्ती का सिस्टमेटिक रूल है वो सारा का देखी थी, ठीक है ना। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार आपको चेंजमेंट किया जा रहा और इस बार आपको बताया जा रहा कि आरपीएफ के अंतर्गत जो भर्ती आएगी उसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम लेने का पूरा जिम्मा है वो किसके पास रहेगा? तो वो आपका रहेगा रेलवे आरआरबी के पास, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास सारा कुछ रहेगा इसका, ठीक है ना। इस बार आपका आरपीएफ कंडक्ट नहीं कराएगी, इस बार आपका कौन कराएगा? तो आरआरबी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, जिसमें आवेदन आमंत्रित करना, मतलब कि ऑनलाइन जो लिंक है वो वेबसाइट पे एक्टिव करवाना, उसके बाद जो सही फॉर्म भरा है उसको एक्सेप्ट करना, जो गलत फॉर्म भरा है उसको रिजेक्ट करना, मतलब जितना पे कटाई छटाई का जो काम है वो आपका आरआरबी देखेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग करना, एजेंसी की नियुक्ति करना, सीबीटी आयोजित करना आदि शामिल है। मतलब पूरा एप्लीकेशन से लेके एग्जाम तक का प्रोसेस कौन देखेगा? तो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी देखेगा। अब आपका आरपीएफ नहीं देखेगा एग्जाम वाला काम, ठीक है ना। और दूसरा चरण आरपीएफ को ही पूरा किया जाएगा। अब दूसरा चरण कौन, मतलब दूसरा चरण में क्या आ गया? जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब कौन देखेगा? तो ये सब आपका देखेगा आरपीएफ। तो नई भर्ती के रिगार्डिंग यहां पे बहुत बड़ा ऑफिशियली अपडेट भी आ चुका है। और सेकंड नंबर पॉइंट में बताया जा रहा कि इस संबंध में भर्ती शुरू होने से पहले निर्देश 43 में उचित संशोधन की आवश्यकता है। मतलब रेलवे बोर्ड को लगा, रेलवे मंत्रालय को लगा कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के तहत जो नया एजेंडा आ रहा है उसमें यहां पे संशोधन करने का बहुत अति आवश्यक जरूरी है। इसीलिए यहां पे भर्ती में जो टीम गठित किया गया है उसमें यहां पे बदलाव किया जा रहा। निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में डीजी आरपीएफ ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की है। यहां पे देखिए एक समिति का भी गठन हो गया है और आपको पार्टिकुलर एक डेट भी बताएगा और वीडियो के आगे ये भी देखेंगे कि लास्ट आपका भर्ती कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए ये सारे लोगों को श्री परम शिव जी को यहाँ पे रखा गया है जो ईआर के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आरपीएफ के जो पीसीएससी है उनको रखा गया है, डीआईजी को रखा गया है जो एनआरआई के हैं, ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पे समिति में शामिल किया गया है। अब यहाँ आपको बताया जा रहा कि चूंकि भर्ती का पहला चरण आरआरबी द्वारा आयोजित किया जाना है, जबकि दूसरे चरण में पीईटी, पीएमटी, मेडिकल और डीबी शामिल है जो आरपीएफ द्वारा किया जाना है, इसीलिए समिति इसे आवश्यक संशोधन करने के लिए संदर्भ की आवश्यक के रूप में देखी जानी चाहिए। मतलब ये जो आपका यहाँ पे बताया गया सारा कुछ इमीडिएट बेसिस पे आपको एक्शन लेना है रेलवे बोर्ड का, ये कहना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आगे क्या बताया गया है वो भी ध्यान से देख लीजिए कि चौथा पॉइंट में बोला जा रहा कि समिति से अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द कार्य पूरा करें और 16/10/2023 तक संशोधित मसौदा निर्देश 43 प्रस्तुत करें। तो रेलवे बोर्ड का यहाँ पे ऑफिशियली लेटर आप लोगों ने देखा कि रेलवे बोर्ड अभी सबसे पहले आपका आरपीएफ का भर्ती दे रहा और इस भर्ती में यहाँ पे संशोधन भी किया गया है। मतलब जो आपका एग्जाम और एप्लीकेशन का सारा जिम्मा इस बार आरआरबी के पास है और
आरपीएफ के पास आपका डीवी, मेडिकल, ये सारा फिजिकल, ये सारा जिम्मा जो है इस बार आरपीएफ के पास रखा गया है। तो सबसे बड़ा अपडेट अभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से फाइनली वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आपको कब तक देखने के लिए मिल सकती है। देखिए यहां पे लास्ट डेट आपको बोला गया है 16/10/2023 तक, मतलब इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेकर इसका आपको निर्णय देना है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा उम्मीद, मतलब एक्सपेक्टेड, ऐसा आप मान सकते हो। एक्सपेक्टेड क्या, एकदम मतलब लास्ट ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो नवंबर एंड, ध्यान से सुनिए, नवंबर एंड और नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 100% जारी हो जाएगा। तो जितने कैंडिडेट आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में लगे हुए हैं, और सभी कैंडिडेट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं है कि रेलवे नया भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो पार्टिकुलर सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म हो जाए और तैयारी से जोर शोर में लग जाएगा, क्योंकि 4.5 साल के बाद रेलवे भर्ती के लिए यहाँ पे जागरूक हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे एएलपी का क्या प्रोसेस है, एएलपी टेक्नीशियन का, और यहां पे बात करते हैं ग्रुप डी का क्या है। तो देखिए, और इससे पहले थोड़ा सा आरपीएफ का कितना पोस्ट आएगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें लगभग आपका 12,000 से 15,000 के आसपास पोस्ट आने का पूरा उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद एएलपी का कब आएगा, तो एएलपी में हो सकता है अगर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है नवंबर एंड तक, तो आपका एएलपी का भर्ती का वही दिसंबर एंड नहीं तो जनवरी तक, मतलब साल का शुरुआत होते होते तक आपका एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का 100% नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं कि एलपी और टेक्नीशियन में कितना भर्ती आ सकता है, तो इसमें लगभग आपका 40 से 45 हजार रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर ग्रुप डी का बात करें तो 2019 के बाद तक कोई भी सिंगल नोटिफिकेशन नहीं आया, और यहां पे रेलवे जीडीसी के माध्यम से प्रमोशन का भी काम जो है जारी, आप सभी को पता है। तो उसमें बहुत सारे इंप्लॉय प्रमोशन पाके यहां पे एएलपी में चले जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग ग्रुप डी में और सीटें खाली हो जाएगी। तो इसमें भी लगभग आप उम्मीद कर सकते हो कि 30,000 से 40,000 के आसपास आपका ग्रुप डी का सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो ये इतना जानकारी यहां पे रेलवे मंत्रालय ने दे दिया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि वैकेंसी को लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गया है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो टू बी कंटिन्यू और टू बी एकदम अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। अब आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है और आप कौन सा वैकेंसी के बारे में वेट कर रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।